हेलो गाइस, मेरा नाम अदनान है और ये है आपका प्यारा चैनल फैंटम टेक मेकर। सो फैंटम टेक मेकर्स पे लिस्ट के कुछ नए क्वेश्चंस आ चुके हैं। आज हमें 3 क्वेश्चंस कवर अप करने हैं। रिवर्सिंग ऑफ अ लिस्ट, देन स्वैप करना है एडजेसेंट एलिमेंट्स को, एंड देन जो थर्ड होगा, आपको स्वैप करना है फर्स्ट हाफ ऑफ अ लिस्ट एंड सेकंड हाफ ऑफ अ लिस्ट। मैं सबसे पहले आपको ये दिखाता हूँ कि हम रिवर्स कैसे करेंगे एक लिस्ट को। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिवर्स। थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखने का, जल्दी जल्दी काम करके ख़त्म करते हैं। और ये थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालने वाली चीज़ है, डरिएगा मत, घबराइएगा मत, आखिरी तक बने रहें। एंड सबसे पहले तो आपको पता है भाई, देखो कोई लिस्ट इनपुट करा लोगे आप, और लिस्ट के लिए जैसे मैंने आपको बताई, इवैल फंक्शन का यूज़ ज़रूर करना। सॉरी, थोड़ा ढंग से नहीं बना। ये जो इवैल फंक्शन है, इसका यूज़ करना बहुत नेसेसरी है, बिकॉज इवैल्यूएशन में ये काम आता है। लिस्ट के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चंस के अंदर जब भी आप जहाँ पे इनपुट कराओगे तो आपको इवैल मिलेगा। एंड देन यहाँ पे आपने इनपुट करा लिया कुछ भी, या आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे आपने लिस्ट कुछ भी डाल दी उठा के। देन फिर उसके बाद आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। पहले मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ। आपने लिस्ट डाल ली। लिस्ट सपोज मान लो कि ये है 1 2 3 4 एंड देन 5। अब ये है लिस्ट। अब इस लिस्ट के अंदर हम एक लॉजिक अप्लाई करेंगे। अब लॉजिक क्या होगा? अगर आपको यहाँ के एलिमेंट्स को रिवर्स करने हैं, आप चाहते हो कि 5 यहाँ पे आ जाए, 4 2 की जगह पे आ जाए, 5 यहाँ पे 1 की जगह पे आ जाए, 4 2 की जगह पे आ जाए और 3 अपनी जगह पे ही रहेगा। सो इसके अंदर हम क्या चीज़ अप्लाई करेंगे? लॉजिक हम ये अप्लाई करेंगे, जैसे ये है, ये इसका एक मिड एलिमेंट, क्या है ये? मिड में इसके, इन सभी के। तो आप क्या करोगे? अब इसके आगे पीछे के जो एलिमेंट्स होंगे, आप उन्हें अलग अलग कर दो, यानी उन्हें आप रिवर्स कर दो उठा के। सो इसके लिए यहाँ पे हम लेंथ लेंगे। अब लेंथ के अंदर हम लेंगे तो उसको ध्यान से देखिएगा। लेंथ, लेंथ का आपको पता है, लेंथ फंक्शन लेंथ ऑफ ए, इससे क्या आ जाएगी? लेंथ ऑफ लिस्ट आ जाएगी। देन उसके बाद हम यहाँ पे एक लूप लगाएंगे फॉर करके। फॉर आई इन रेंज। रेंज देखिएगा ध्यान से, रेंज क्या होगी? ये जो लूप चलानी है आपको, पूरी लिस्ट पे नहीं चलानी लूप, इसको आधी लिस्ट पे चलाना है। आधा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे ये आ गया हमारा। इससे जो n/2 है, अब n क्या है? लेंथ ऑफ लिस्ट है। तो इससे n/2 होगा। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है। 5 में यहाँ पे बीच का एलिमेंट कौन सा? यहाँ बीच का एलिमेंट है 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। देन फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक बहुत छोटी चीज़ करेंगे और यहीं पे हमारा कोड खत्म होता है। कि जैसे यहाँ पे अब क्या होगा, अगर ये लिस्ट जो है शुरुआत कहाँ से होगी? यहाँ पे चली, यहाँ से अभी चली 1 2 तक ही चली। अब 1 2 तक चली तो भाई n/2 तक चलना है ना इसको, मतलब यहाँ पे मिड मिड वैल्यू है। तो इसके अंदर क्या होगा कि ये 3 पे जाएगी ही नहीं, 1 और 2 पे चल के यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। मैं यहाँ पे ये वाला कलर ले लेता हूँ, ब्लैक। तो यहाँ पे 1 और 2 पे चलेगी ये। अब 1 और 2 पे जब ये चली, सो देन उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? 1 और 2 पे चलने के बाद भाई ये 1 और 2 पे चल ली। अब उसके बाद ये 3 पे गई नहीं, और जब 3 पे गई नहीं तो 4 और 5, देन फिर 4 और 5 की बारी नहीं आई। देन 4 और 5 की बारी नहीं आई तो यहाँ पे देखिए आप, ये ए ऑफ आई आई, जब आप ए ऑफ आई आप जब लिखेंगे तो ए ऑफ आई पता है आपको क्या होगा? ए ऑफ आई होगा 1 और 2, क्योंकि बिकॉज 1 और 2 ही चली है यहाँ पे लिस्ट पे, 1 और 2 होगा। एंड देन फिर ए के अंदर आप क्या करोगे? एक नई चीज़ कराओगे, और वो होगी कि यहाँ पे आप लिखोगे n-1 - i। अब ये क्यों करना ज़रूरी है, मैं आपको लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होगा यहाँ पे। अब फिर आप इसको उल्टा करके लिख दोगे, n-1 i, ये आ गया आई यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे आ गया ए ऑफ आई। अब मैं आपको इसका सिग्निफिकेंस बताता हूँ, इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा। यहाँ पे ए ऑफ आई का मतलब है 1 2, और n-1, अब n-1 क्या होगा? n-1 यानी लेंथ से कम चलेगा। लेंथ से कम चलेगा, लेंथ इसकी कितनी है? यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो ये क्या आ जाएगा? 4 तक चलेगा। अब ये 4 पे चला, 4 - 1, 4 - i। अब 4 - i क्या हो गया? यहाँ पे जो i होगा वो यहाँ पे आपका 4 आ गया यहाँ पे, n5। ये जो है, ये आपको 4 और 5 देगा। लिस्ट के अंदर ये जो है बाकी का, ये जो आई है, ये तो 1 और 2 देगा। बट जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो आपको मिलेगा जो है लिस्ट का, वो इससे आएगा। अब वो इससे आने का भी अपना एक लॉजिक है कि n-1 करेंगे। अब n-1 का सिंपल मतलब जो होगा हमारा, वो ये होगा कि भाई यहाँ पे n कितना है? n है हमारे यहाँ पे 5, मतलब 4 है। यहाँ पे लेंथ क्या है उसकी? लेंथ जो उसकी होगी, लेंथ जो आप निकालोगे तो क्या आएगी यहाँ पे? 5 आएगी। अब 5 आई, अब जब 5 आई, 5 - 1 करा आ गया 4, और 4 - i करा आ गया 3, 3 आ गया। अब यहाँ से 3 है। अब यहाँ पे जो रेंज लगी है, तो यहाँ पे इस रेंज का जो काम होगा वो ये भी होगा कि यहाँ पे 3 के आगे से चलाने का काम करेगी। तब यहाँ पे 4 और 5 ये पार्ट ले लेगा, और 1 और 2 ये पार्ट ले लेगा। इसको हम रिवर्स कर देंगे। अब रिवर्स करने के लिए आप ये मेथड का यूज़ करेंगे। ये आप इन दोनों को इक्वल करके लिख देंगे। अब आपको पता है कि इक्वल इक्वल ऑपरेटर जो है ये क्या करता है? यही काम करता है ये एक दूसरे के इक्वल करता है। तो अब अगर आप जब प्रिंट करोगे, अब अगर आप जब प्रिंट करोगे, प्रिंट, सो प्रिंट के अंदर क्या होगा? अब आपको ये देखना पड़ेगा। अब देन प्रिंट के अंदर
आपने कर दिया ए प्रिंट कर दिया उठा के। अब जब आपने ए प्रिंट कर दिया, देन फिर यहाँ पे आपकी जो लिस्ट आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी 5, देन 4, देन फिर 3, देन फिर 2 एंड देन फिर 1। ये आ गई आपकी एक नई लिस्ट। इसके अंदर देखिए आसानी इसलिए हुई हमें बिकॉज यहाँ पे मिड एलिमेंट प्रेजेंट था, और मिड एलिमेंट आपको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप कंपाइलर ढूंढ लेगा। सो यहाँ पे आप थोड़ा सा डिबग करने का अपना देख सकते हैं, बिकॉज ये थोड़ा दिमाग चकराने वाला हो सकता है कि यहाँ पे n-1 आई क्यों लिखा, यहाँ पे आई क्यों लिखा। आई से आपको जो है ये दोनों पहले आउटपुट मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे लूप जब चलेगी फॉर आई इन रेंज, रेंज क्या 0 to n/2 है। 0 to n/2, n/2 कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है मिड वैल्यू को। यहाँ पे मिड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, मिड वैल्यू से पहले ही खत्म हो जाएगी लूप तो, क्योंकि n/2 + 1 तो है नहीं। अगर n/2 + 1 होता तो ये मिड से मिड तक चलता पूरा, तो मिड तक चलेगा नहीं, तो यहाँ पे खत्म हो गया। तो 1 and 2 है, यहाँ तक ही चली। अब यहाँ तक जब चलेगी तो ये ए आई आ गए। अब ए आई लिख दिया आपने 1 2, देन उसके बाद यहाँ पे n-1 आई। एन हमारा अगर यहाँ पे n-1 है, अगर हमारी लेंथ यहाँ पे कितनी है, 5 है, 5 है यहाँ पे, तो उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे कि माइनस कर दोगे आई। आई क्या है, आई हो गया 1, 1 हो गया, 4 आ जाएगा। देन 5 के अंदर फिर 2 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एंड देन फिर और माइनस करोगे 5 में से, आगे तो लूप चल ही नहीं है, आई जो है इसके आगे होगा ही नहीं, 3 तक आ जाएगा। तो ऐसे करके ये आ जाएगा पूरा इसमें आपकी लिस्ट में। आपको इसे रन करके दिखा देता हूँ पहले। ये रहा हमारा पाइचाम। यहाँ पे हमने कमेंट्स डाल के लिख देते हैं रिवर्सिंग अ लिस्ट, रिवर्सिंग अ लिस्ट। एंड देन फिर इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं ए eval। यहाँ पे इनपुट कर लेंगे हम यहाँ पे एंटर एनी लिस्ट हेयर। देन उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, लेंथ के लिए एन ले लेंगे, एन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए। लेंथ ऑफ ए लेने के बाद फॉर यहाँ पे आई इन रेंज n/2। n/2 यहाँ पे करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे कि ए आई तक जाएगा सबसे पहले, एंड देन फिर ए जो है वो जाएगा n-1 आई। एंड देन फिर इसको आप इक्वल रख दोगे ए n-1 आई के, एंड देन यहाँ पे ए आप इक्वल रख दोगे आई के। फिर उसके बाद यहाँ पे हम डायरेक्ट एक काम करेंगे, प्रिंट करा देंगे। प्रिंट के अंदर भी हम लिख देंगे आफ्टर रिवर्सिंग। यहाँ पे आफ्टर की स्पेलिंग गलत है। एंड देन यहाँ पे हमने प्रिंट करा देंगे ए को। अब यहाँ पे आपको मैं रन करके दिखाता हूँ, आप ये देख लीजिएगा। एंटर एनी लिस्ट है, लिस्ट में इवैल में आप एंटर करने का देखिएगा, जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ। और ये कोड सभी के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके लिए एप्लीकेबल है। आप देखिए 5 4 3 2 1, और 5 4 3 2 1। अब इसके अंदर मैं आपको कोई और कोड करके दिखाऊं। यस, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ इसके अंदर दूसरा कोई करके, कि 6 तक ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गया, हाँ ठीक है। देन अब इसका क्या होगा, इसका देखिए 6 5 4 3 2 1। यहाँ पे इसने अपने आप ही कर लिया, यानी ये कोड सबके लिए एप्लीकेबल है। इसके अंदर कोई ऐसा एरर नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको, ये कोड हो गया, आप इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। और जो है ना, ये चीज़ आराम से समझ लीजिए, इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान कंसेप्ट है। ये एआई जो है पहला वाला, ये आपका जो है प्रिंट कराएगा आधा हिस्सा। फिर an-1 है, ये आधा हिस्सा प्रिंट कराएगा। अब लिस्ट को जब आप 2 टुकड़ों में बाँट लोगे, तो भाई 2 टुकड़ों में जब लिस्ट बँट गई, अब यहाँ पे आप दोबारा आगे देख सकते हैं, जैसे अब यहाँ पे लिस्ट है। अब ये जो लिस्ट है, अब इसको मैंने एक टुकड़ा ये बँट गया, एक टुकड़ा ये बँट गया। इन दोनों को उठा के एक्सचेंज कर दो। जब इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया उठा के, तो भैया ये तो बीच में है, 3 3 को कहीं लाने की ज़रूरत है नहीं, तो बस ये दोनों चेंज कर दिया, अपने आप लिस्ट रिवर्स हो गई। दैट्स इट, ये हमारा काम हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ बाकी का काम। मैं इसे थोड़ा मिटा लेता हूँ पहले। जस्ट अ सेक गाइस, थोड़ा-सा मिटा लें। अब जो होगा मैं आपको कराऊँगा वो कौन-सा क्वेश्चन होगा? अभी ज़रा देखता हूँ। अब जो होगा वो हमारा क्वेश्चन है स्वैपिंग एडजेसेंट एलिमेंट इन अ लिस्ट। स्वैप करके मैं लिखता हूँ, स्वैप एडजेसेंट। अब एडजेसेंट के लिए थोड़ा-सा शॉर्ट फॉर्म आपको पता ही है सभी लोगों को, जो भी पढ़ने वाला है उसको एडजेसेंट की ज़रूरत है। स्वैप एडजेसेंट एलिमेंट, एलिमेंट को लिख देते हैं थोड़ा-सा, एलिमेंट, स्वैप एडजेसेंट एलिमेंट लिस्ट के अंदर। ये हो गया हमारा हेडिंग, स्वैप एडजेसेंट एलिमेंट इन लिस्ट। भाई साहब चलो शुरू करते हैं काम। किधर गया? अच्छा यहाँ पे है कोने में, ये रहा। सो यहाँ पे अब एज एक्सपेक्टेड इसमें कोई चेंज नहीं होगा। भाई एक ले ली लिस्ट,
इवैल से इवैल्यूएट करना है, ठीक है भाई, इवैल्यूएट कर लिया। इनपुट लेना पड़ेगा ना, हाँ भाई इनपुट लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इनपुट के अंदर हमने इनपुट फंक्शन डाल के इवैल के अंदर एक लिस्ट को हम यहाँ पे इनपुट ले लेंगे। देन बात खत्म। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या चलाएंगे, एक लूप चलाएंगे। अब आपको यहाँ पे एडजेसेंट एलिमेंट को वो करना है। पर एडजेसेंट एलिमेंट का जो सीन है वो है क्या, कि एडजेसेंट एलिमेंट है भाई, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 एडजेसेंट एलिमेंट को करना है। ओके, 1 को 2 से स्वैप करना है, 3 को 4 से स्वैप करना है, और 5 को किसी से स्वैप। तो यहाँ पे आपकी लिस्ट क्या आनी चाहिए, 2 4, नहीं, एक मिनट, यहाँ गलती हो गई। यहाँ पे 2 1 4 3 एंड देन 5। ये आपकी नई लिस्ट आनी चाहिए। तो इसको करने के लिए भैया आप कैसे करोगे, देखो भाई एक चीज़ पता लग गई है, जो मतलब अच्छे से अच्छी चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को, वो क्या है पता है, कि यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लूप चलेगी तो उसके अंदर दो का स्टेप होगा। फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन, जो यहाँ पे हम लेंगे रेंज, वो रेंज क्या होगी ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे वो लेंथ वाला पंगा नहीं कर रहा हूँ, मैंने लिखा 0, 0 से लेके लेंथ ऑफ ए तक चली। देन उसके बाद 2 का यहाँ पे वो लेगा स्टेप्स। आपको पता है ना कि यहाँ पे स्टेप्स लिखते हैं, ये स्टार्टिंग होता है, यहाँ पे एंड लिखते हो आप, जहाँ पे आपको एंड करना है। उससे एक पहले हो जाता है, वो बात अलग है। स्टार्टिंग हो गया, एंड हो गया, यहाँ पे आते हैं स्टेप्स। तो ठीक है भैया, अब ये हो गया। ये आपके समझाने के लिए थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। देन ये हो गया। ओके, देन उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब हमें एक समझदारी से लूप लगाना है। अब यहाँ ये थोड़ा सा यहाँ पे दो बिंदु आ जाएंगे, सेमीकोलन कोलोन्स। इफ, अब ध्यान से देखना इस चीज़ को, इफ i+1 है। अब i+1, अब ये रेंज कहाँ तक है, 0 to लेंथ ऑफ ए तक है। अब लेंथ ऑफ ए तक पहुँचना है, लेंथ ऑफ ए से पहले खत्म हो जाएगा, लेकिन मतलब पूरी लेंथ जाएगी। तो लेंथ अगर i+1 है, और अगर ये छोटा है, क्या है, अगर ये छोटा है लेंथ से, लेंथ ऑफ ए से, तब एक कंडीशन आएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों। अब i+1 है, अब i+1 लिया हमने, अब i क्या है, 0 to लेंथ तक, यानी पूरी लिस्ट तक चलेगा। अब अगर लिस्ट से कोई चीज़, लिस्ट है, अगर वो लेंथ से छोटी होगी तभी यहाँ पे चलेगी। ये सिर्फ ये कह लीजिए कि एक सिर्फ एक स्टेटमेंट बना दी गई, इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट बनाई है आपने करने के लिए, कि आई जो होगा, अब आई लिखते हैं हम, आई कहाँ तक चलता है हमारा, आई चलता है हमारा लेंथ तक। मतलब बेसिकली लेंथ पूरी कवर हो जाएगी, लेंथ तक चलता। तो इसीलिए इसके अंदर i+1 इसलिए करा गया, ताकि लूप चले, और लूप चलने के बाद ये कंडीशन को हम लोग यहाँ पे चेक कर सकें कि ये कंडीशन है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप अब यहाँ पे आप यहाँ पे वही चीज़ करेंगे जैसे आप करते हैं। ए ऑफ आई लिया आपने, अब ए ऑफ आई क्या होगा, यहाँ पे ये ए ऑफ आई एलिमेंट्स हैं, ए ऑफ आई एलिमेंट्स हैं। फिर यहाँ पे ए i+1 क्या होगा, i+1, i+1 यानी अगर मैंने कहा i 1 है, डिबग करके देखो, आई मैंने कहा कि i 1 है, i 1 है, तो ए ऑफ आई तो भाई 1 हो गया। ए ऑफ यानी एलिमेंट नंबर 1 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ए ऑफ आई मैंने कहा यहाँ पे 1 है। अब आई प्लस वन के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा 2। जी हाँ, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। आपने खुद देखा ना कि यहाँ पे आपने डिबग करके देखा कि i=1 है। i=1 है तो यहाँ पे i को 1 इनपुट करो, यहाँ पे i को 1 इनपुट करो। यहाँ पे 1 इनपुट करा तो 1 आ गया, यहाँ पे 1 इनपुट करा तो यहाँ पे 2 आ गया भाई उठा के। तो तभी यहाँ पे लिस्ट देखिए आप, लिस्ट कैसी है ये, 1 2 3 4 देन 5। अब भाई 1 को 2 से एक्सचेंज करना है, और 2 को 1 से एक्सचेंज करना है। 1 को 2 से एक्सचेंज करना है, 2 को 1 से एक्सचेंज करना है, तो भाई उसके लिए आने भी तो चाहिए एलिमेंट्स। तो एलिमेंट लाने का तरीका है ये। तो इसके अंदर तो ये मैं आप देखिए टेम्प करके भी यूज़ कर सकते हैं, टेम्प से भी कुछ लोग कराते हैं। बट टेम्प से बेहतरीन ये है, इसमें सिंपल लिखो, लॉजिक क्लियर रहता है कि रिवर्स करना है, स्वैप करना है, स्वैपिंग के अंदर ये काम हो रहा है, खत्म कहानी। अगर टेंशन लेनी, ये करा, ये उठा के यहाँ पे आ गया i+1, यहाँ पे ए ऑफ आई, आपको पता लग ही रहा होगा। सो ये रहा, खत्म कहानी। बस इतने से में सारा काम हो गया। अब यहाँ प्रिंट करा देंगे थोड़ा सा ऊपर करके। इसको थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत होती है, बिकॉज़ इसके अंदर क्या होता है, हाँ, इसके अंदर इफ कंडीशन ज़रूरी नहीं है लिखना। इफ कंडीशन लिखना इसके अंदर ज़रूरी नहीं है। आप डायरेक्ट उसके बिना भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ये प्रिंट करा दिया, आपका डिज़ायर्ड आउटपुट आ जाएगा। आपको एक बात याद रखनी है कि जो कंडीशंस होती है ना, लूप्स और ये जो इफ कंडीशंस होती हैं, इनके अंदर ना आपको डिबग कराना पड़ता है। आपको थोड़ा-सा अपना दिमाग खुद चलाना पड़ता है, बिकॉज़ एल्गोरिदम अगर आपको पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन आप उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, उसका कोई कोड नहीं बन पा रहा, तो कोड बनना कोई बड़ी बात नहीं, आप हर चीज़ का कोड नहीं बना सकते। सो इसलिए अब हमने पाइचार्म पे चल के यहाँ पे इसका आउटपुट देख लेते हैं जल्दी से। लिस्ट हो रखी है, सब कुछ हो रखा है। तो इसमें मैं यहाँ पे थोड़ा-सा चेंजेस करूँगा बस।
चलिए आपके लिए थोड़ा सा पूरा ही कर देता हूँ। हाँ, इसके अंदर मैं यहाँ पे पूरा चेंज करके आपको दिखाता हूँ। आप लेंथ ले सकते थे बट मैं कहूँगा कि डायरेक्ट कूद जाओ क्वेश्चन पे, ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे करके अगर आपको आसानी होती है तो वैसे करें, अब जीरो ले लेंगे भाई, क्यों स्टार्टिंग लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे लेंथ ऑफ ले लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम ले लेंगे टू के स्टेप्स ले लेंगे। तो टू के स्टेप्स लेने के बाद यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ आई प्लस वन छोटा है लेंथ ऑफ ए से। लेंथ जो है बड़ी होनी चाहिए आपकी, ऑफ कोर्स भाई, लेंथ तो बड़ी होगी ना। तो देन यहाँ पे आप क्या करोगे, ए आई करके ए आई प्लस वन कर दिया आपने उठा के। देन ये पाइचम का थोड़ा सा अपना खुद का दिक्कत है, ये अपना हमेशा ही थोड़ा सा दिखता है, यहाँ पे इंडेंटेशन मैच करता है, वो सब करता है, तो फिर अपने आप आ जाता है। देख लियो सारी चीज़ें बढ़ गई। अब यहाँ पे बैक स्पेस करके आपको ख़त्म करना है प्रिंट, ये करा देंगे आप। बिकॉज यहाँ पे अगर है तो लूप के चक्कर में फंस जाएंगे, अब लूप के चक्कर में फंसे तो भाई निकल नहीं पाएंगे। लिस्ट यहाँ पे एंटर कराओ, 1 2 3 4 5 6, देन एंटर दबा दिया, क्या आ गया, 1 को 2 से रिप्लेस करा, 2 आ गया, ठीक है, 2 1 आ गया। 3 को 4 से करा, ठीक है, अब 6 को 5 से करा, 5 6 आ गया, ओके देन। तो ये आपको एक मैंने एक कोड ही रन करके दिखा दिया, आप देख लीजिए, ये इसका कोड है। सिंपल सा आसान सा कोड है, बाकी कहानी खत्म हो चुकी है। अब जो होगा ना, अब थोड़ा सा देखने वाली बात है, क्योंकि अब थोड़ा सा यहाँ पे माहौल गर्म होने वाला है। अब हम थोड़ा देखेंगे यहाँ पे खतरनाक खतरनाक कोड्स, देख के आप उन कोड को थोड़ा, कोड्स के देखेंगे, एक ही कोड है, वही देखना है हमको, और थोड़ा सा वो है बस दिक्कत देने वाला, कभी कभार दिक्कत देने वाला बन जाता है। थोड़ा सा मिटा लो इरेज, करने में थोड़ा टाइम लगता है। हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, हाँ फुल ले लिया मैंने अब। सबसे पहले भाई क्या करोगे, कुछ नहीं सर, यहाँ पे बस एक इनपुट करा देंगे भाई, लिस्ट का काम हो रहा है, लिस्ट के अंदर सब कुछ कर रहे हैं, अभी हम लिस्ट का टॉपिक चल रहा था, क्या होगा यहीं पे करना है। देन फिर यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने करा, यहाँ पे हम लेंथ ले लेंगे थोड़ा सा, इसमें अब लेंथ लेना लेना आपके ऊपर है। हाँ, ये अपना आप ये ऐसे करके इसका अलग वेरिएबल बना के लिखेंगे, आपके ऊपर है, नहीं है बिकॉज इसके अंदर थोड़ी नीड पड़ेगी, तो मैं कहूँगा कि इसमें आप ले लें। अब इसमें आपको क्या करना है भाई, आपको एक चीज़ करानी है, स्वैप कराना है हाफ ऑफ लिस्ट एंड सेकंड हाफ ऑफ अ लिस्ट। ओके, यानी कहना चाह रहे हो कि 4 5 6 अलग हैं, 1 2 अलग हैं, कैसे, 4 5 6 एंड 1 2 3, ऐसे होना चाहिए। हाँ ऐसे होना चाहिए यार, तो इसको कैसे करेंगे यार, सिंपल सी बात है, इसको दो में डिवाइड कर देंगे, उठा के हो जाए खत्म कहानी। इसको दो में डिवाइड कैसे करेंगे भाई, देखो सिंपल सा, हमें पता है ना दो में कैसे डिवाइड करते हैं। इफ n/2, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ n/2 इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू जीरो है, जीरो लिखना रह गया, इक्वल टू जीरो है। n/2 जीरो का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, भाई मिड वैल्यू ले रहे हैं ना, तो आप इसके अंदर गैप कर रहे हैं। अब आपने देखा कि यहाँ पे n/2 अब करा आपने, अब वो जो n/2 करा उसका यहाँ पे मिड, यहाँ से आपका मिड निकलेगा, मिड नंबर, या तो यहाँ से आपका मिड मिड एलिमेंट निकलेगा, या फिर मिड पोर्शन निकलेगा। तो इसके बाद आपने करा, अब यहाँ पे हमने एक स्पेस करके बना लो, गैप करके बना लो, ये आपके ऊपर है, नाम तो नॉमेनक्लेचर तो आप अपने आप से डिसाइड कर सकते हो, बाउंडेशंस के अंदर होना चाहिए। तो गैप करके बना लिया मैंने। अब गैप करके जब मैंने उसे बना लिया, तो यहाँ पे फिर गैप जो होगा n/2 का हो जाएगा। यहाँ पे लिस्ट का ये जो n/2 है, ये आधा देख रहा है कि आधा है कि नहीं, इसका आधा पोर्शन यहाँ से निकालेगा, तो गैप है, गैप आ गया। गैप क्या है, n 2 बार/2, डबल डबल डिवीजन कर रहे हैं हम यहाँ पे इससे। सो यहाँ पे हो गया ये। अब देन यहाँ पे गैप जो है, हमने गैप क्यों लिया, भाई यार एक चीज़ समझो कि यहाँ पे दो केस बन रहे हैं। पहला तो भाई देखो, ये 1 2 3 4 5 6, ये भाई है इवन नंबर, तो इवन नंबर के अंदर आप स्पेस कैसे निकालोगे, मिड एलिमेंट कैसे निकालोगे, उसके लिए हम एल्स लिखेंगे, अभी एल्स लिखूंगा मैं। हाँ ठीक है, वो दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि ये जो ऑड है, 1 2 3 4 एंड 5, भी ऑड है, इसके अंदर मिड निकालना था भाई, मिड कैसे निकालोगे इसका मिड एलिमेंट, सर कुछ नहीं जाएगा, सीधा एन फ्लोर डिवीजन करके n/2। हाँ इसको कुछ भी बोल सकते हो आप, n/2 मतलब वैसे फ्लोर डिवीजन किया था इसको। सो देन ये हो गया। अब उसके बाद क्या करा हमने, सिंपल जाके यहाँ पे गैप को हमने कर दिया, गैप पहले n/2 का था, अब यहाँ पे आप क्या कर दोगे, इसका गैप करके, क्यों, यार आपको पता है अगर आप बीच का एलिमेंट निकालना चाहते हो, तो आप बीच का एलिमेंट कैसे निकालते हो, अगर मैंने आपको 5 एलिमेंट दे दिया, कोई से भी 5 नंबर दे दिए, मैंने कहा बीच का निकालो, तो उस बीच का कैसे निकालते हो आप,
बीच का निकालने के लिए जो आप यूज़ करते हो चीज़, वो चीज़ यही होती है। और ये ऑड इवन फॉर्मेट के लिए होता है, एक होता है इवन के लिए और एक होता है ऑड के लिए, जिससे आप आसानी से निकाल सको। अब यहाँ पे आपकी लिस्ट की लेंथ अगर 5 है, 5 बाय 2 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 बाय 2 प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 हो गया, तो यहाँ पे आपका 7 बाय 2 करके आ जाएगा, तो देन उसका आप निकालोगे, तो वो अपने आप कंपाइलर देख लेगा थोड़ा हिसाब से, वो हो जाएगा। तो उसके अंदर ये डबल फ्लोट क्यों लगाया? मैं ये भी तो लगा सकता था। ये पूछा नहीं किसी ने सवाल अभी तक। इतने मैंने क्वेश्चन कराया भाई, इसको इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए। हमें यहाँ फ्लोट डिवीजन क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये वाला? इसकी वजह यही है, हमें यहाँ पे इंटीजर चाहिए भाई, बूलियन नहीं चाहिए। बूलियन दे देगा उठा के, वो कह देगा भाई 7/2 है, 7/2, 3.5 आएगा, 3 नहीं आएगा। 3.5 यहाँ पे देखेंगे बैठ के हम लोग, क्या नहीं? यही सब बात है। छोटी-छोटी माइनर सी चीज़ें हैं, ये कोडिंग के अंदर बहुत काम है, पाइथन तो बहुत आसान है। आप जब सी प्लस प्लस पढ़ोगे तब आपको रियलाइज़ होगा, अगर आपने पाइथन पहले पढ़ी और सी प्लस प्लस अगर आपने बाद में पढ़ी, तब आपको यार एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि कितनी खतरनाक लैंग्वेज है भाई सी प्लस प्लस। तो मतलब भूलो जिसने बनाई उसको तो बस। अब यहाँ पे ये एल्स करिए, अब यहाँ पे लूप चलेगी फॉर आई इन रेंज। अब रेंज क्या चलेगी भाई? ऑफ कोर्स रेंज भाई आधी होगी। अब रेंज क्यों आधी होगी? आधे तक क्यों चलेगी रेंज? उसकी भी उस ये आधी होगी। अब आधी का क्या मतलब है? मिड मिड तक चलेगी, मिड एलिमेंट तक। यहाँ पे ये, अब इसका क्यों रीज़न आया पता है क्या है? इसका जो लॉजिक है, बेसिकली लॉजिक है भाई, देखो इसको आपको अलग प्रिंट करना है, इसको आपको अलग प्रिंट करना है। ये आधा अलग होना चाहिए, ये आधा अलग होना चाहिए। तो भाई इसको करने के लिए यहाँ पे आधे तक ही चलेगा, मिड एलिमेंट तक आप पहुंचे। मिड एलिमेंट तक जब आप पहुंच गए तो भाई ये आधा अलग, ये आधा अलग, इन दोनों को रिप्लेस कर दो उठा के, तो क्या हो गया? स्वैपिंग हो गई। सो देन अब यहाँ पे फर्दर क्या होगा, फिर आप यहाँ पे फिर वही जो हम लास्ट में करते हैं हम वही करेंगे। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होगी। ए ऑफ आई होगा यहाँ पे, ए ऑफ आई। थोड़ा सा यहाँ पे हैंडराइटिंग का इशू है। एंड देन यहाँ पे ए गैप। अभी गैप का ध्यान रखना भाई, ये तो डिपेंड करेगा गैप। गैप प्लस, प्लस में क्या होगा यहाँ पे आपका आई होगा, गैप प्लस आई। एंड देन यहाँ पे इसको आप उल्टा कर दो भाई, गैप प्लस आई। ओके, ये तो सही चीज़ है भाई, इससे बहुत आसान। टेम्प से करते जाते हैं ना तो थोड़ा टाइम लगता है, और ना उसमें कभी कभार आपका लॉजिकल हो जाता है, तो ये ठीक है। अब जिसको भाई जो मास्टर है भाई वो मास्टर है, हम मास्टर नहीं है। सो सिंपल आओ यहाँ पे, सिंपल चीज़ करो और मार्क्स लेके जाओ, प्रिंट ए। अब अगले लेक्चर में आपको बता देता हूँ, अभी मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट करूँगा। भाई सॉर्टिंग क्या होती है? सिंपल भाई, एलिमेंट्स को अरेंज करना है आपके असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। अच्छा, तो इतनी सारी तरह के क्यों है? एक सिंपल सा इंसर्शन सॉर्ट या बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट कर ले तो ढाका, इतनी सारी सॉर्टिंग की जरूरत क्यों है? इसके अंदर आपका प्रोग्राम की स्पीड बढ़ती है, प्रोग्राम के हिसाब से एग्जीक्यूट करता है। उसको क्या काम किया भाई? एक होता है कि आपने एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, अब 2 है, अब 2 अगर 1 के आगे लिखा हुआ है, तो इसको 2 के पीछे लाने के लिए आपको 1 को चेक करना पड़ेगा ना कि 1 छोटा है। तो ऐसे ही सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर पर एलिमेंट चेक किया जाता है कि भाई ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है कि नहीं। ऐसे करके चेक किया तब आता है वो। तो वो मैं आपको बताऊंगा, तब सिखा दूंगा आपको, डायग्राम्स भी देख लूंगा, अगर कुछ पॉसिबल हो पाए तो दिखा दूंगा। फिलहाल आपने अब ये देख लिया, अच्छा हो गया। ए ऑफ आई मतलब एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे ये आई है, ये आई हुआ अगर 1 हुआ, गैप क्या हो जाएगा आपका? गैप डिपेंड करेगा आपका ऑड है या इवन है। ऑड या इवन होगा तो उसके हिसाब से चलेगा यहाँ पे, या तो ये 3 हो जाएगा, 3+1 आ गया, 3+1 आ गया, 3+1, 3+1 हो गया क्या? 4। जब ए क्या था? 1, 1 एंड 4, यहाँ पे फिर आ जाएगा 4 एंड 1, 4 एंड 1 को रिप्लेस कर देगा। देखा आपने? ये आई अगर मैंने लिया 1, ध्यान से देखो, आई अगर मैंने लिया 1, डिबग कर रहे हैं अब थोड़ा, आई लिया 1, तो ए ऑफ आई क्या आ गया? ए ऑफ आई 1 आ गया। ए ऑफ आई जो हुआ वो आ गया 1। ए ऑफ गैप, गैप प्लस आई, गैप प्लस आई क्या आ गया? 4। क्यों? गैप मैं इसका निकाल रहा हूँ, ये ध्यान रखना, गैप जो है ना यहाँ पे, ये गैप लिख देता हूँ मैं, गैप इसका निकाला है 3, तो ये आ गया 4, और 1 और 4। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ भाई? 1 2 3 4 5, 1 2 आपस में रिप्लेस हो गए सर। ओके, 1 एंड 2 आपस में रिप्लेस हो गए। अगर ऐसे 2 का देखें, अब यहाँ अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पे I2 है, यहाँ पे भी 2 हो गया, देन गैप अगर 3 है, तो यहाँ पे क्या 2 और 5 रिप्लेस हो जाएंगे यार? ओके, 2 और 5 रिप्लेस होगा, 3 तो रिप्लेस होगा नहीं, होगी वो ऐसी है, यहाँ लिख देंगे 5। तो ये हो रहा है। अब इसका कोड देखो भाई, देखो बाकी सब तो ठीक लिखा, नहीं 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 ठीक नहीं लिखा, चेंज करना पड़ेगा उठा के, कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत का काम है। एन ले लेंगे, लेंथ कहाँ गया? लेंथ ऑफ ए, देन यहाँ पे भैया इफ एन डिवाइडेड बाय, नहीं नहीं नहीं, एन मॉडुलस यहाँ पे लेंगे इसका। ओके, यहाँ पे मुझसे एक गलती होगी जो मैं थोड़ा रियलाइज़ करता हूँ। एक्चुअली मैंने यहाँ पे फ्लो में आपको मिड एलिमेंट का दिखा दिया,
बट यहाँ पे जो एक चीज़ थी वो ये थी कि यहाँ पे जो आप लोग है ना, ये गैप, जो गैप होगा ना इस पे डिपेंडेंट नहीं करेगा। वो गैप जो होगा दूसरी चीज़ पे डिपेंड करेगा, वो होगा मिड एलिमेंट पे। तो मिड एलिमेंट जो है यहाँ पे, मिड आप एलिमेंट तो निकाल लोगे गैप करके, बट इसमें एक दिक्कत हो जाएगी, और वो क्या है, वो ये है कि n/2। जी हाँ, तभी तो भाई पता लगेगा कि ऑड इवन है। अगर भाई पूरी लेंथ ली, लेंथ आ गई मेरी 4, उसको 2 से डिवाइड करा, भाई कुछ बचा ही नहीं, मतलब रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर रिमाइंडर कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि डिवाइजर क्या आएगा। तो उसके अंदर यहाँ पे देख लिया, भाई रिमाइंडर आ गया 0, आर से रिमाइंडर 0 आ गया। तो यानी भाई इवन है, इवन है तो भाई ये गैप इतना हो जाएगा। अब ऑड है तो ऑड के लिए गैप इतना हो जाएगा। तो ये बात है, मैं वही कह रहा, मैंने कहा कहीं ना कहीं गलती हो रही है कोड में ऊपर। तो मैंने आपको ये चीज़ बताते हुए ये बात कर रही है, मॉडुलस होगा यहाँ पे, मॉडुलस, ये ध्यान रखना, इसको बिल्कुल भूलना नहीं। देन यहाँ पे डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। देन यहाँ पे करने के बाद गैप आपने ले लिया, आप स्पेस भी ले सकते हो, आपके ऊपर है, दिली इच्छा है, कोई इसमें मनाही नहीं है आपको, कोई एरर नहीं होगा। और अगर आ जाता है तो सॉल्व करने की कोशिश करो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पेपर के अंदर जब आप जाते हो, आप देखते हो कि यार क्वेश्चन आते हैं, आप उसके अंदर सूडो कोड लेके आते हो, उसके अंदर फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप पास हो जाओगे, और कभी कभार आप हो जाते हो, बिकॉज टीचर को पता है कि यार हर चीज़ का कोड आप बना नहीं पाओगे, तो ऐसे रेंज लगा दे हम यहाँ पे। तो इसके अंदर आपको थोड़ा-सा, यहाँ पे कोडिंग के अंदर ख़ास करके आप सब कुछ खुद बनाना पड़ता है। आपको कोई चीज़ मिली नहीं होती है कि अपना, जैसे आप जब मैथ्स भी पढ़ते हो इसके अंदर, तो को जिनके पास कंप्यूटर साइंस है, सो उनकी सबसे बड़ी जो बात होती है कि आपको हर चीज़ अपने आप सॉल्व करनी पड़ती है अपने बेस पे। आपकी कोई भी सब्जेक्ट बहुत ईज़ी नहीं होता, वो आपके एडिशनल्स होते हैं जो ईज़ी होते हैं, दैट्स इट। अदरवाइज़ कोई भी ईज़ी नहीं होता है। डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, हम पढ़ रहे हैं उन्हें। सो उसके अंदर भी आप देख लो कि मतलब बिल्कुल ऐसी कोडिंग से रिलेटेड कोई बात ही नहीं हो रही। अभी हमने कोडिंग सीखी, अब वहाँ पे उन लोगों ने मज़ाक करना शुरू कर दिया उठा के। उससे प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ रिवर्सिंग ऑफ अ लिस्ट लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे इसको चेंज करता है, चेंज नहीं करा। स्वैपिंग स्वैपिंग फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ ऑफ अ लिस्ट। अच्छा, ऑफ अ लिस्ट। स्वैपिंग फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ ऑफ अ लिस्ट। ओके, करंट प्रिंट करा, लिस्ट एंटर कर दिया, इवैल लगा के करना सही रहता है यार। 5 का लेके देखते हैं पहले, चलो। ये आ गया भाई, देखो। ओह, क्या हुआ, स्वैप कर दिया हमने उठा के। कहते कि सर ये तो रिवर्सिंग वाला होगा, कि जैसे हमने रिवर्स करी थी लिस्ट को, ये तो वैसे ही हो गया। थोड़ा सा फर्क होता है। हाँ जी, थोड़ा सा फर्क होता ही है रिवर्स करने में। वो मैंने आपको रिवर्सिंग का जो क्वेश्चन दिखाया था, मैंने आपको उसके लिए दिखाया था। तो अगर आप उसे इवन के लिए करोगे तो वो चेंज नहीं होगा क्या? ऑड के, मैंने इवन के लिए कर दिया, ऑड के लिए करोगे चेंज नहीं होगा क्या? होगा। तभी वो क्वेश्चंस का जो है वो अलग है, और ये क्वेश्चन अलग पूछा जाता है। 5 एंड 6। ओके, देन ऐसा करते हैं, ये देखिए आप, 4 5 6 1 2 3, 4 5 6 1 2 3 आ गई लिस्ट आपकी। ओके, ऑड के लिए और इवन दोनों के लिए मैंने करके दिखा दिया। ऑड ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर लिस्ट कंटेन करती है, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट लिस्ट कंटेन करती है। सो गाइस, लेक्चर ही समाप्त होता है। चाहिए स्टेटस देखिए, कार स्टेटस, आयरन मैन स्टेटस, सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है मेरे चैनल पे। लेट नाइट यूट्यूबर अपना काम करता रहता है, कभी कभार थोड़ा सा गैप आ जाता है बीच में, कभी तबीयत खराब हो जाती है, पता लगा यार नींद आने लगी रात में, कभी बार थोड़ा सा मन नहीं करता है, बट फिर भी लेट नाइट यूट्यूबर इज़ टोटली एक्टिव। और अगर हो पाएगा तो मैं कैनवा का बनाने का देख रहा हूँ, सो मैं आपको बताऊंगा भी उस चीज़ों के बारे में। थोड़ी सी बहुत चीज़ें मैं आपको बता भी दूंगा अगर हो पाएगा पॉसिबल। फिलहाल अभी आप स्टेटस देखते रहिए और सॉन्ग सुन रहे हैं। सॉन्ग्स की मेरी प्लेलिस्ट है, पाइथन प्लेलिस्ट है, और ऐसे कार स्टेटस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं, आप जाके सर्च कीजिए पूरा, वहाँ पे होगा आपको। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।